जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं बिहार वेस्ट चंपारण से हूँ। और अभी अभी मैंने रिकमेंडेशन प्राप्त किया है 1FSB देहरादून से, पार्टिकुलरली फ्रॉम NDA 153 बैच। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी एक अगर रूरल बैकग्राउंड से हैं और एज वेल एज अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो कैसे आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उसका सारी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो चैलेंजेस मैंने फेस किया उसके बारे में ही बताऊंगा और कैसे आप उन चैलेंजेस को सामना कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसके विषय में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ रिटेन का जो हमारे एग्ज़ाम होता है। जैसे हम जानते हैं कि ये NDA जो परीक्षा होता है ये UPSC के द्वारा कराया जाता है। तो UPSC का 2 पेपर होते हैं NDA में। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा पेपर GAT का होता है। तो सबसे पहले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो इसका सिलेबस देखकर ही घबरा जाते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने इसको कैसे मैनेज किया। हालांकि मैंने तो ज़्यादा समय इस पर नहीं दिया था रिटेन एग्ज़ाम में, फिर भी मैंने 6 महीने के अंदर ही सारी प्रिपरेशन किए थे। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण मैं तो ऑफलाइन ब्रांचेस में तो नहीं आ पाया था, ऑनलाइन से ही तैयारी किया था। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आप उस लायक हैं, अगर आप आ सकते हैं अगर ऑफलाइन सेंटर्स में, तो आपका बहुत स्वागत है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस मिल पाते हैं। अब बात आता है कि कैसे करेंगे। तो मैथमेटिक्स का अगर बात किया जाए तो मैथमेटिक्स में तो हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा कुछ वो होता नहीं है, क्योंकि बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होते हैं वो तो सेम ही होते हैं। तो मैथमेटिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मतलब मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अपने आप को स्लो समझते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं उसको आप कवर करते हैं तो बहुत आसानी से आप मैथमेटिक्स के जो कटअप होते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमारा एम तो ऐसा है कि हम केवल मतलब कटअप ना पार करें, मैं उससे ऊपर जाऊं तो आप कवर करें सिलेबस को अच्छे से। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि कुछ चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक फाउंडेशन है बहुत सारे चैप्टर्स के। तो एक बार आप जब ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो रिसेंट में जो भी पेपर्स बन रहे हैं तो उसमें इंटरमिक्स जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हम लोग को सिलेबस को एक फॉर्मेट में करना बहुत ज़रूरी है। अगर इधर उधर से करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है। तो प्रॉपर वेस में आप अगर जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंटरमिक्स वाले सवाल में थोड़ी समस्या आती है। कभी कभी रिलेशन फंक्शंस के सवाल आ जाते हैं, तो कभी सेट्स के सवाल आते हैं, तो कभी ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स करके एक सवाल बना दिया जाता है। तो आइडिया ये है कि अलजेब्रा को आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। अलजेब्रा का जो भी पार्ट है, साथ ही साथ मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री हो गया और आपका ये कैलकुलस वाली पार्ट हो गई, खास करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इनको जब आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है ओवरऑल कि कैसे भी किसी भी समस्याओं को कैसे सुलझाना है। मैथमेटिक्स में आप कवर करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको आपको करना चाहिए, जो बहुत सारे हेल्प करते हैं आपको किसी भी सवालों को करने के लिए। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे 11th के सिलेबस का है, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ये सारे चैप्टर्स जो है एक फाउंडेशन है जिसके सहायता से आप सेट्स एंड रिलेशंस भी एक चैप्टर है जिसके सहायता से आप और सारे सवालों को कर लेते हैं बहुत आसानी से। फिर आपका जो देखिए सबसे पहले एक कनेक्शन है कुछ चैप्टर्स का, जैसे कि अगर आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उससे आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम एक कोऑर्डिनेट करके पढ़ते हैं तो हमारा कुछ चैप्टर्स ऐसे कवर हो जाते हैं। जैसे कि अगर परम्यूटेशन कर लिए तो उसके साथ साथ हमारा प्रोबेबिलिटी भी कवर हो जाती है। वैसे ही अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो 3D ज्योमेट्री जो है वो भी आपका कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक चैप्टर करने का मतलब एक फाउंडेशन है कह सकते हैं आप, जिससे कि दूसरे चैप्टर भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक आइडिया, एक अच्छे स्ट्रेटजी जब फॉलो करते हैं तो एक चैप्टर के साथ साथ हमारा दूसरा चैप्टर भी साथ ही साथ तैयार हो जाते हैं। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मैथमेटिक्स सेक्शन को बहुत मजबूत कर और आप इसके कटअप को और उसके साथ साथ बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा जो समस्या एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, पार्टिकुलरली इन इंग्लिश। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक आइडियाज़ आ गए हैं कि हिंदी मीडियम वालों को बहुत समस्या आती है SSB में, रिटेन में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे वो ऐसा वास्ट कुछ इंग्लिश की ज़रूरत यहाँ नहीं है। बेसिक इंग्लिश की आइडियाज़ होना चाहिए जिससे कि आप किसी एक्सेसर से आसानी से इंटरेक्ट कर सकें, SSB पार्टिकुलरली। तो जैसे मैथमेटिक्स एक सेगमेंट होते हैं NDA के, ये तो हो गए। अब आते हैं कि GAT को कैसे कवर किया जाए। तो GAT जो 600 मार्क्स की होते हैं तो इसका वेटेज तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला है इंग्लिश है और दूसरा है जनरल अवेयरनेस।
तो कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को आती है वो आती है इंग्लिश में। तो मैं वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, पार्टिकुलरली एनडीए के लिए। तो सबसे पहले मैं तो सेंचुरियन का जो एक इंग्लिश का किताब था उसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था, जिसके थ्रू मैंने वो सारी ग्रामेटिकल पार्ट जो थी उसको कवर किया था, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ बहुत ब्रीफली बताया गया है। और साथ ही साथ मैंने कुछ लेक्चर भी अटेंड किया था जिसके सहायता से मैंने इस इंग्लिश वाले पार्ट को बहुत मजबूत कर पाया था। तो इंग्लिश में यही है, कुछ प्रोमिनेंट चैप्टर्स हैं जिसमें आपको वोकैब का जो सिलेबस है वो भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जो हम लोग बहुत आसानी से कर भी पाते हैं, क्योंकि इसका वोकैब का तो ऐसे कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है उसके मदद से हम लोग बहुत आसानी से उस वोकैब को कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सिमिलर मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप उसको रेफर करके आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात हैं कि जनरल अवेयरनेस वाली जो सिलेबस है हमारे जीएटी का, उसको कवर कैसे करें। तो सबसे पहले उसमें हम पहले प्रायोरिटी वाइज हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ताकि हमारे पढ़ने में ज़्यादा सुविधा हो जाए, क्योंकि टाइम तो हमारे पास 6-7 महीने ही होते हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक स्ट्रेटजी से चलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दूं कि साइंस सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और इन सारी सब्जेक्ट्स को जब हम कवर कर लेते हैं तब हम लोगों को इन सारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स पर आना चाहिए। जैसे सबसे पहले जियोग्राफी, जिसका सिलेबस तो ऐसे है, मतलब फिर भी है, लेकिन उसको हम कवर कर सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट से ही हम लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि उसका सिलेबस भी कम है और हमारा बैकग्राउंड भी वैसा रहता है, तो बहुत आसानी से साइंस सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में आप प्रॉपर मतलब एक थोड़ा सा ध्यान देकर भी उसको कर सकते हैं। तो जियोग्राफी को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर और हिस्ट्री को, इनको प्रायोरिटी देकर आप कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जीएटी को बहुत आसानी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स और जीएटी पार्ट्स को कवर कर दिया है, अब जैसे हम लोग सिलेबस करते हैं उसके बीच बीच में हम लोगों को मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जो आपके लेवल को बताता है कि आप कहाँ अभी स्टैंड कर रहे हैं। तो उसको कवर कैसे करें, तो मैंने तो पार्टिकुलरली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो साप्ताहिक टेस्ट होते हैं उसको इनरोल किया था, ऑनलाइन टेस्ट को, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया, जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं। वहाँ पर जब आप अपने आइडियाज़ रखते हैं उस टेस्ट में, जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका लेवल पता चलता है, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी उसके साथ साथ हो जाता है। तो इसलिए इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले, क्योंकि जो लेवल होता है इस टेस्ट में वो एकदम से मैच करते हैं। क्योंकि मैंने जो एनडीए एग्ज़ाम दिया उसमें मैंने मिलाया कि मतलब लेवल एकदम सेम है, जो भी कवर किया जाता है सिलेबस एक बढ़िया फॉर्मुलेटेड वे में है वहाँ पर, तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का यही है कि आप साप्ताहिक टेस्ट दीजिए, अपना लेवल चेक कीजिए और धीरे धीरे आप इसको कर ले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा स्ट्रेटजी। जैसे कि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत आसानी तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रहेगा तभी कर पाएंगे। जो स्ट्रेटजी मैंने बताया है, जिस तरीके को फॉलो करने के लिए बताया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे धीरे धीरे आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हमारा रिटेन हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से रहें, हिंदी बैकग्राउंड से होते हुए मैंने ये कर दिया है। जय हिंद फ्रेंड्स। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.